मैं ले लिया था और मुझ पर 2 वरदान आ रहे थे, तो मैंने पहले वरदान में तुम्हें राज्य मांगा और दूसरे वरदान में तुम्हारे भाई राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मांग लिया। और तुम्हारे पिताजी ने दोनों वरदानों को दिया, किंतु राम को वन देने का कष्ट उनसे सहन नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारे पिता महाराजा दशरथ का देहांत हो गया। 160 दुआ पढ़ना अयोध्या कांड का। भरत जी ने सुना कि भैया राम का वन गवन हो गया। बोले भरते हो तू मरने सुनते राम बन गो। बोले हे दिया जान जिए थकती रहे घर मोर। भरत जी ने सुना उनके पिताजी का देहांत हो गया, भैया राम का वन गवन हो गया। किसके कारण? केवल मेरे कारण। भरत जी मौन हो गए, बोल नहीं पा रहे भैया भरत। कैकेयी आई, भरत जी का कंधा पकड़ के भरत जी को हिलाती है और कहती है भरत, ओ भरत। भरत जी ने आज कैकेयी का हाथ फटका दिया और भरत जी ने कहा कैकेयी, बोले हंस बंसे दशरथ जनक और बोले राम लखन से भाई और जननी तू जननी भई तो विधि सनिकाय बसा। भरत जी ने कहा कैकेयी, अरे हमारा जो वंश था वो तो रघुकुल वंश था, इसमें 2 हंस थे राम और लक्ष्मण, पर जननी तू जननी भई। कैकेयी, जैसी तेरी माँ हटीली थी वैसी तू भी हटीली। भरत जी ने इतना कहा और एक बहुत बड़ी बात कह दी। भरत जी ने कहा कैकेयी, आज ये भरत प्रतिज्ञा करता है, ये भरत तुझे जीवन में कभी भी मां कहने वाला नहीं है, क्योंकि तू मां कहलाने के अधिकारी। क्या? जिस बेटे ने तुम्हारे लिए, जिस बेटे ने, जिस ब्राह्मण ने तुम्हें अपनी मां से ज्यादा प्रेम किया और तुमने उसी राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया, आज के बाद ये तुम्हें भरत कभी भी मां नहीं कहेगा। भरत जी ने कहा कैकेयी, तू बस एक बात बता दे मुझे। कहा क्या? बोले बर मांगत मन भये हो न पीरा, बर मांगत मन भये न पीरा, बर मांगत मन भये हो न पीरा हो, बर मांगत मन भये न पीरा, जी ने कहा बोले बर मांगत मन भई ना पीरा। भरत जी ने कहा कैकेयी सच बताना। कहा क्या बर मांगते वक्त तेरे हृदय में दर्द नहीं हुआ? अरे गरीब ना जीव मुंह पर हूं न कीड़ा। हाँ, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भरत जी ने कहा कैकेयी
आज के बाद तुझे भरत कभी भी जीवन में मां कहने वाला, मां नहीं कह सकता तुझे। भरत जी आज जैसे ही कैकेयी के महल से बाहर निकले, निवेदन करना चाह रही, जैसे ही बाहर निकले, आज जो कैकेयी है ना, आज महारानी कैकेयी ने अपने महल के दरवाजों को बंद किया, और जैसे ही कैकेयी ने दरवाजों को बंद किया और महारानी कैकेयी जी ने उस दरवाजे पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। जैसे ही सिर पटका, महारानी कैकेयी रोने लगी। महारानी कैकेयी रोने लगी। महारानी कैकेयी ने कहा, राम, कैकेयी ने कहा, राम तू धन्य है। क्यों? क्योंकि मैंने जिस बेटे को राज मांगा, वो बेटा मुझसे कह के गया कि आज के बाद मैं तुझसे कभी मां नहीं कहूंगा, और जिस बेटे के लिए मैंने वनवास मांगा, वो राम मेरे पांव छू करके गया कि मां सुन जननी सोई सत बड़ भागी। जिस बेटे को मैंने वनवास मांगा, वो बेटा मुझसे मां कह करके गया, और जिस बेटे को मैंने केवल मात्र राज मांगा, वो कह करके गया कि कभी मां नहीं कहूंगा। महारानी कैकेयी खड़ी हुई और बोल पड़ी कि इस संसार में राम जैसा बेटा नहीं होगा। कैकेयी जी ने कहा कि इस संसार में राम जैसा बेटा नहीं हो सकता, और इस संसार में भरत जैसा भाई जन्म नहीं लेगा। उसका कारण है, मैंने तो अपने बेटे को राज मांगा, पर भरत ने अपने भाई के प्रेम में अपने भाई के लिए अयोध्या जैसे राज्य को ठोकर मार दी। जो महारानी कैकेयी केवल अपने महल में अकेली खड़ी, मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जानते हो भरत जी कहां गए? जिस दिन से राम जी वनवास गए ना, उस दिन से मां कौशल्या ने अन्य जल का एक दाना ग्रहण नहीं किया। दिन भर रोती रहती है, रात भर रोती है, रोते रोते देखने, रोते रोते सुनने की, रोते रोते उनकी सुनने की शक्ति कम हो गई, देखने की शक्ति कम हो गई। भरत जी मां कौशल्या के दरवाजे पर जैसे ही जाकर के खड़े हुए, कौशल्या जी की नजर पड़ी। जैसे ही भरत जी कौशल्या जी के दरवाजे पर खड़े हुए, नजर पड़ी एक बूढ़ी सी मां महल में बैठी बैठी रो रही है, मानो वो पृथ्वी से कह रही हो मां कौशल्या कि पृथ्वी तू फट जाए, तो ये कौशल्या तुझ में समा जाए। उसका कारण है मेरा प्राणों के प्यारे, मेरे जीने का आधार मेरा राम मुझसे दूर हो गया। भरत जी ने दरवाजे पे से आवाज लगाई और कहा, मां, सुनाई नहीं दिया क्योंकि सुनने की शक्ति कम है। दोबारा आवाज लगाई, कहा मां, तब भी नहीं सुना। जब तीसरी बार कहा मां, तो मानो कौशल्या को लगा हो कि स्वयं राम जी आए हैं, क्योंकि राम भरत ही की अरे दोनों एक जैसे है ना। कौशल्या जी चकचौंध हो गई, भरत को राम समझ लिया। क्या? भरत को राम समझ लिया। एकदम खड़ी हुई और भरत जी को राम समझ के गले से लगा लिया और कहने लगी, राम, तूने अयोध्या वापस लौटने में बड़ी देर कर दी। देख, आज अयोध्या सुनी हो गई, महाराजा दशरथ का निधन हो गया। राम, तूने आने में बड़ी देर कर दी। आज भैया भरत का हृदय कौन था? भरत जी ने मां कैकेयी, मां कौशल्या को हिलाया और कहा कि मां, आज तेरे दरवाजे पर राम नहीं आया है,
दरवाजे पर तो वो पापी भरत आया। मां, अगर ये भरत ना होता तो शायद ये संसार, ये सारा काम ना बिगड़ता। अगर भरत ने अगर जन्म ही ना लिया होता तो शायद कदाचित पिताजी का मरण नहीं होता। अगर ये भरत ना होता तो भैया राम उस भरत के लिए कि अयोध्या का राज छोड़कर के कदाचित वनवास ना। भरत जी ने कहा, मां मेरा मन कर रहा है कि मैं मर जाऊं, अपने प्राणों को त्याग दूंगा। उसका कारण है, संसार में आप लोग याद रखना, अगर संसार में सबसे ज्यादा कोई काला है ना तो आंख में लगाने वाला काजल काला नहीं है। अगर जीवन में सबसे ज्यादा कुछ काला है तो वो काजल से भी काला कलंक होता है। भरत जी ने कहा, मां जीने का अधिकार नहीं है, भरत को मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर कलंक लगा है कि मैं उस कैकेयी का बेटा हूं। और मां तुम्हारे चरणों की सौगंध खा के कहता है भरत कि मां जो कुछ उस कैकेयी ने किया है ना, उसकी करनी में भरत का इतना भी साथ नहीं है। मां, अगर कैकेयी की करनी में भरत का अगर इतना भी साथ हो ना तो बेचई वेद धर्म दुई ले। मां, मुझे रौरव जरक में भी, रौरव नरक में भी जगह ना मिलेगा। भरत जी ने कहा, कैकेयी कत जन्मी जग माझा, और जो जन्मी तो भई काहे ना। कहा, मां, अरे कैकेयी जैसी स्त्री को तो पृथ्वी पर जन्म नहीं देना था, अगर जन्म दिया तो उसे बांध रखना था, कम से कम उसकी कोख से ये भरत रूपी जन्म ना लेता। मां, एक बात बताऊं, जो भरत जी है ना वो दीपक है, क्योंकि बार बार मोए कहूं महीपा जाने वो सदा भरत कुल दीपा। भरत जी दीपक है, और जो राम वनवास है ना वो एक तूफान के समान है। सच बताना, अरे राम रूपी तूफान, राम रूपी वनवास के रूप में जो तूफान आया है ना, उस तूफान में भरत रूपी दीपक तो बुझ जाता। परंतु अगर राम वनवास तूफान है, भरत जी अगर दीपक है, तो मां कौशल्या उस दीपक और तूफान के बीच में एक दीवार बनकर के खड़ी हो गई। मां कौशल्या केवल सुन रही है। भरत जी ने बहुत कुछ बोला, पर अंत में जब बोलने की हिम्मत ना पड़ी तो भरत जी आज घुटनों के भर बैठ गए, और घुटनों के भर बैठ के मां कौशल्या के आंचल को पकड़ रहे हैं, और आंचल को पकड़ के कहे, मां, जब मैं छोटा था, जब मैं घुटवा घुटवन चलता था ना, तब आप मुझे इशारा करके बताती थी कि भरत वो देखो तुम्हारे पिताजी हैं, वो तुम्हारा बड़ा भाई राम है। आज मां भरत वही छोटा बालक है। मां, केवल एक बार मुझे मेरे पिताजी का दर्शन करा दो, मां एक बार, उसके बाद भरत आप जो कहोगी वो करने को तैयार हैं, बस एक बार दर्शन करा दो। अरे मात ताते का देहो दिखा, और कहाँ सी राम लखने दो भाई। माँ, केवल मुझे एक बार पिताजी का दर्शन करा दो, बस एक बार। माँ, आज भरत अनाथ, प्यारे धन्य है मां कौशल्या, ये काम तो केवल और केवल राम की मां कर सकती है। कौशल्या जी ने भरत को उठाया और उठा के कहा, भरत सुन। अरे वो
भी देख ले और वो केकली भी देख ले। मां कौशल्या ने वो बात कह दी जो किसी भी व्यक्ति ने कल